हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू आर ला क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ए आई बी 12 का हम लोग क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, और उसके आंसर्स के साथ हम लोग जानेंगे और सम डिस्कशंस भी हम लोग करेंगे। तो आइए चलते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करने में देरी नहीं करेंगे, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्लोली स्लोली स्टडी करेंगे यहाँ पर, और एआईबी के सिर्फ आज हम लोग 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अपने पास एडवोकेसी के अलावा अपने पास टाइम भी नहीं है। तो 25 का यह सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, और आप सभी विद्यार्थी अपना फुल सपोर्ट देंगे इस चैनल को, ताकि आपको मैं टाइमली प्रिपेयर करा सकूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड इन। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है कब हुआ था, इसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है आपका 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन में 1967 में, और डी ऑप्शन में है 1975। तो आप अपना ऑप्शन क्लिक करेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो फाइनली आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स बी। ठीक है, फाइनली आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन है एक बार फिर से, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड इन। तो जवाब होगा 1951। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज इंस्टिगेटेड एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशंस एट्रैक्ट। एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपराध या अवैध कार्य करने के लिए उकसाना है या चूक आकर्षित करता है, यह कौन से आईपीसी की कौन से सेक्शन में आता है? ए ऑप्शन में सेक्शन 107, सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी, सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी, डी ऑप्शन में सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी। तो जवाब आपका क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जवाब होगा स्टूडेंट्स आपका ए। सेकंड के लिए आपका ऑप्शन है ए, सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस को ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे। ए लैंडमार्क्स हैबिस कॉर्पस पेटिशन वाज फिल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, डेट इज। ये कौन से केस में आपको बताया गया है? ठीक है, कौन से केस के दौरान, आपातकाल के दौरान एक निर्देशित हैबियस कॉर्पस वाद दायर की गई थी? ए केशव नंदन भारती बनाम केरला राज वर्सेस केरला राज, बी ऑप्शन में है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सी ऑप्शन में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो जवाब होगा आपका क्या, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जवाब होगा स्टूडेंट्स एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय द। एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय द, मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है। चीफ एग्जामिनर ऑफ कोर्ट, ए लायर अपॉइंटेड बाय द एक्यूज्ड, ए लायर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट जज इन द कोर्ट। जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट changes was the outcomes of, the convention of climate changes was the outcomes of a Stockholm conference, b Nairobi conference, c Vienna conference, and d है the Rio de Janeiro conference।
तो जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे, जिसका अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो जान ले। जलवायु परिवर्तन का अधिवेशन किसका परिमाण था? ठीक है, तो जवाब होगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन है आपका डी। ऑप्शन कौन है? डी। नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बने रहे इसी तरह से, जैसा अच्छा लग रहा है तो कमेंट लाइक करते रहें। आइए चलते हैं यहाँ पर। हु इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन? हु इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन? एक संरक्षित कर्मकार कौन है? एक संरक्षित कर्मकार कौन है? ए ऑप्शन में है वर्कमैन गिवन पुलिस प्रोटेक्शन ड्यूरिंग लेबर स्ट्राइक। बी है वर्कमैन प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस कवरेज। सी है वर्कमैन हु इज एक्सिक्यूटेड और ऑफिसर बेरर ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द एस्टेब्लिशमेंट। डी ऑप्शन में वर्कमैन प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिगिनिंग अरेस्टेड बाय ए कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन है एक संरक्षित कर्मकार कौन है? हु इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन? जवाब देना शुरू करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जवाब होगा 6 के लिए सी, वर्कमैन हु इज एक्सिक्यूटेड और ऑफिसर बेरर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 7। 7 नंबर में कर रहा है ए ट्रेडमार्क इज विजुअल सिंबल अप्लाइड टू आर्टिकल ऑफ कॉमर्स विथ ए व्यू टू with a view to with a view to distinguish the article from other. It is in the other form of, it is in the other form of a word, a device, c a label, d all the above। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ए व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक है। एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक है जिसे वाणिज्य के लेखों पर लागू किया जाता है ताकि लेख को अन्य से अलग किया जा सके। यह एक रूप में है, एक शब्द है या एक युक्ति है या एक लेबल है या उपर्युक्त में से सभी। तो जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है 8। Correct, the Indian legal system has involved a new technique of alternate dispute resolution which is properly known as Lok Adalat. It owes its origin to the statutory recognition by passing of। ए ऑप्शन में है लीगल सर्विस कॉर्पोरेशन एक्ट इन 1974। बी ऑप्शन में है लीगल एड और एविडेंस एडवाइस एक्ट, लीगल एड एंड एडवाइस एक्ट 1949। सी ऑप्शन में है लीगल सर्विस ऑथराइज एक्ट इन 1987। डी ऑप्शन में है नन। तो जवाब होगा लीगल सर्विस ऑथराइज एक्ट इन 1987। ठीक है, 1987। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है शाह बानो केस वाज रिलेटेड टू। शाह बानो केस एक बहुत ही पॉपुलर है। शाह बानो केस वाज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? डॉरी डिमांड, बी harassment at workplace, C maintenance of divorced Muslim women, D triple divorce of Muslim women। तो जवाब है यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वोमेन, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वोमेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है।
चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रखा है हु कैन मूव अपील इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। who can bill who can move bill in high court and supreme court। ए ऑप्शन में एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, बी ऑप्शन में एनजीओ और एसोसिएट्स विद पब्लिक स्पिरिट्स, सी ऑप्शन में है ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिट्स पर्सन हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। तो जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स एक ट्रिक मैं बता दूं, जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस रहे वो क्वेश्चंस को आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे ऑल ऑफ दिस। अगर आ रहा है तो समझ कर दे, नहीं आ रहा है तो ऑल ऑफ दिस को टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर। तो इस तरह से आपको ट्रिक्स देते रहेंगे जिससे कि आपका एग्जाम थोड़ा सा दिक्कत भी आए तो आप उसे टिक करके आए तो आपका सही आंसर हो। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू ए लेजिस्लेटिव, बी सिविल सर्वेंट, सी जज एंड कैबिनेट मिनिस्टर, डी ऑप्शन में कैबिनेट मिनिस्टर। तो 11 के लिए जवाब होगा बी सिविल सर्वेंट। क्या होगा? सिविल सर्वेंट। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सेक्शन 24A ऑफ एडवोकेट एक्ट इन 1961 प्रोवाइड्स द, सेक्शन 24A ऑफ एडवोकेट एक्ट इन 1961 प्रोवाइड्स द। ए ऑप्शन में अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, बी रेगुलर अटेंडेंस एट लॉ कॉलेज, सी admitted for enrollment in bar or state roll, D election to state bar council, election to state bar council। किससे रिलेटेड है? सेक्शन 24A ऑफ एडवोकेट एक्ट इन 1961। ठीक है, तो जल्दी से जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। ये तो अपने से रिलेटेड है, बहुत ही क्लोज। तो जवाब आपका होगा 12 के लिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ ए कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय, आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय। ए ऑप्शन में द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बी ऑप्शन में ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, सी ऑप्शन में शेयर होल्डर बाय द पासिंग ऑन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एंड डी ऑप्शन में शेयर होल्डर ऑफ बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। क्वेश्चन है एक बार फिर से, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय, तो जवाब होगा इसका स्टूडेंट्स शेयर होल्डर बाय पासिंग ऑफ ए स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन है आपका डी, ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, चलिए चलते अब हम लोग आगे की ओर। आप लोग भी सोचते रहे और फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग को 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ऐसे पासिंग मार्क्स के लिए 45 क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स, आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स। ठीक है, आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स करता है ए ऑथोरिटी टू यूनियन गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑथोरिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू पास ए लेजिस्लेशन, सी ऑप्शन में प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम बिगिनिंग प्रोसिक्यूट्स इन कोर्ट्स, डी ऑप्शन में नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जवाब होगा 14 के लिए सी प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड प्रोसिक्यूट्स इन कोर्ट। ठीक है, 14 के लिए आपका जवाब होगा सी, 14 के लिए जवाब होगा सी प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट। नेक्स्ट है uttering of word with deliberate intention to would religion and sentiments
will be dealt will be dealt with? A. Section 298 of IPC, B ऑप्शन में सेक्शन 296 ऑफ IPC, सी ऑप्शन में 297 एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ द above। तो जवाब होगा स्टूडेंट्स ए, सेक्शन 298 ऑफ IPC। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अंडर सेक्शन 321, अंडर सेक्शन 321 CRPC of criminal investigation with section of IPC is applicable। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के कौन से मतलब 321 में विथ सेक्शन ऑफ आईपीसी, आईपीसी के किसके साथ एप्लीकेबल है? ए ऑप्शन में है 16 के लिए 503, बी ऑप्शन में है 504, सी ऑप्शन में 505 एंड डी ऑप्शन में 506। तो जवाब होगा 506। ठीक है, 506। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is an innovative form of alternating dispute resolution mechanism? Which of the following is an innovative form of alternating dispute resolution of mechanism? ए ऑप्शन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन में है इलेक्शन कमीशन, सी ऑप्शन में है कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, डी ऑप्शन में है लोक अदालत, डी ऑप्शन में है लोक अदालत। तो जवाब होगा इसका डी ऑप्शन, लोक अदालत। ठीक है, जवाब क्या होगा? लोक अदालत। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम मिरर माइनर? Which of the following is not a legal guardian of property of Muslim minor? A ऑप्शन में है फादर, बी ऑप्शन में है ब्रदर, सी ऑप्शन में है द एक्सिक्यूटर अपॉइंटमेंट बाय फादर एंड डी ऑप्शन में ग्रैंडफादर, डी ऑप्शन में है ग्रैंडफादर। तो जवाब देने की कोशिश करेंगे फटाक से। जवाब होगा बी। जवाब क्या होगा? बी। जवाब जो होगा वो है बी, ब्रदर। Who is Granicy? Who is Granicy? ए ऑप्शन में है ए थर्ड पार्टी who is instructed way to legal notice to surrender money to settle a debt or claim। बी ऑप्शन में ए ब्राउर arrested by defaulting। सी ऑप्शन में पर्सन हु कैन नॉट रिपे ए बैंक लोन। डी ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है आपके पास ए पर्सन हु मॉर्टगेज हिज फॉर्म लैंड, ए पर्सन हु मॉर्टगेज हिज फॉर्म लैंड। तो जवाब होगा 19 के लिए ए। 19 के लिए जो है ए ऑप्शन है, a third party who is instructed by of legal notice to surrender the money to settle a debt or claim। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में क्या कर रखा है, ध्यान देंगे। अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्यूशन एक्ट 1894, which of the following officers is empowered to refer the matter to the court? Under the section 18 of the Acquisition Act, Land Acquisition Act 1894, which of the following officers is empowered to refer the matter to the court? A. तहसीलदार, बी ऑप्शन में द सब कलेक्टर,
सी ऑप्शन में है द डिप्टी कलेक्टर एंड डी ऑप्शन में है द कलेक्टर। तो जवाब क्या होगा 20 के लिए? जवाब देना शुरू करेंगे। जवाब होगा द कलेक्टर। ठीक है, द कलेक्टर। नेक्स्ट, करें फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन, फिर से द फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन। ए ऑप्शन में 3 ईयर, बी ऑप्शन में 3 मंथ, सी ऑप्शन में 6 मंथ एंड डी ऑप्शन में नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट अनलेस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जवाब होगा 3 इयर्स। जवाब क्या होगा 3 इयर्स। नेक्स्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे कि आप जानते होंगे इसी को शॉर्ट में बोलते हैं पैन, इज डिफाइंड अंडर, यह किसके अंडर डिफाइंड है? ठीक है, यह किसके अंडर डिफाइंड है? वेल्थ टैक्स, बी ऑप्शन में जीएसटी, सी ऑप्शन में इनकम टैक्स एक्ट 1961, डी ऑप्शन में फाइनेंस एक्ट इन 1992। तो जवाब क्या होगा फटाफट कमेंट करेंगे। तो जवाब होगा इनकम टैक्स एक्ट इन 1961। क्लियर है? नेक्स्ट, a marriage with a woman before the completion of her IDET is A irregular, B void, C voidable and D none of these. A marriage with a woman before the completion of her IDET is कैसा है? irregular है या void होगा या voidable होगा या none of these। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। जवाब होगा आपका इरेगुलर। जवाब क्या होगा? इरेगुलर। नेक्स्ट है, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड फॉर। ए ऑप्शन में है स्टे टू द स्वीट, बी ऑप्शन में है समिंग विटनेस, सी ऑप्शन में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, डी ऑप्शन में सेंटेंसिंग द जजमेंट, सेंटेंसिंग द जजमेंट। तो जवाब होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे, 24 के लिए क्या जवाब होगा? सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर स्टे ऑफ द स्वीट्स। ठीक है, स्टे ऑफ द स्वीट, स्टे ऑफ द स्वीट प्रोवाइड करता है क्या? स्टे ऑफ द स्वीट्स। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देते रहेंगे क्वेश्चन को और मेमोराइज रखेंगे। ठीक है, इसमें हमें ध्यान देकर रटना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अगला, who is prevented from the beginning testified US in 118 of Indian Evidence Act. Who is prevented from the beginning testified versus 118 of Indian Evidence Act. ठीक है, ए ऑप्शन में a lunatic who cannot understand the question put to him. बी ऑप्शन में एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन हु कैन नॉट गिव रेशनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है सी ए टेंडर एज पर्सन हु कैन नॉट गिव रेशनल आंसर टू द क्वेश्चन। और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। मैंने भी एप्स को पहले ही बता दिया था, जब भी ऑल ऑफ द एबव हो उस स्थिति में ऑल ऑफ द एबव को ही टिक कर लें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग 25 तक ही कंप्लीट करते हैं। आप लोग पुनः वीडियो को अरेंज कर कर देख लेंगे। 25 क्वेश्चंस तक कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होना चाहिए और ये आपका राइट आंसर प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें आंसर जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 से नेक्स्ट लेक्चर्स में AIB 12 में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय लाइव क्लास एंड लाइक कमेंट एंड शेयर, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग विजिट कर रहे थे विद्यार्थी RR लॉ क्लासेस, कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके।
बाय बाय। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।